ओम शांति। आइए सुनते हैं 7 जनवरी 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो बच्चों सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और तुम्हें बहुत अपार खुशी में तुम रहोगे। तुम्हारी खुशियाँ और भी बढ़ जाएंगी। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? आज बाबा देखो पूछ रहे हैं शिव बाबा कि जो ज्ञान में शौकीन बच्चे हैं ज्ञान के, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा बस समझा रहे हैं कि उनकी निशानी। बाबा ने कहा कि जो बच्चे आपस में, बच्चों ध्यान से सुनो सभी लोग, बाबा ने कहा जो बच्चे वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परचिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे, तो वो ज्ञान में ही देखे जाएंगे। आज दूसरा प्रश्न शिव बाबा पूछ रहे हैं, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज बच्चे तुम बच्चे ही समझते हो और कोई नहीं समझता? उत्तर में बाबा ने कहा, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है बच्चों, सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं, बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया की आत्माएं जो हैं वे को नई दुनिया में ले जाने के लिए ही नहीं समझ है। कैसे नई दुनिया में जाना है? बाबा ने कहा, तो उन आत्माओं को कैसे मालूम होगा कि ज्ञान है कैसा है? फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे ही समझते हो सारा ड्रामा का। शिव बाबा ने कहा, ओम शांति बच्चों, रूहानी बच्चे प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाला बाप समझा रहे हैं। कौन है बाप? शिव परमपिता बाप है। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हो, वह यह भी भूल जाते हो बच्चों। आज बाबा देखो अपने बच्चों से क्या पूछ रहे हैं कि समझते हो ब्राह्मण कि नहीं समझते हो, कि गफलत में पड़ जाते हो, भूल जाते हो? बाबा ने कहा, ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता है, कभी भी नहीं भूलता है। तुमको भी बच्चों ये जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। अब ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। पढ़ाई टाइम भी लेती है, संगम युग की पढ़ाई। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, एक यही पढ़ाई है, नर से नारायण बनने की, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। यह भी बच्चों याद रहने से भी खुशी रहेगी। हम तो देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं, संगम युगवासी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे। अब वह मिटाना है, मनुष्य देवता स्वर्गवासी बनना है। बाबा ने कहा, कोई की स्त्री मर जाती है तो तुम पूछो तुम्हारी युगल कहाँ है, तो सब कहते हैं स्वर्गवासी गई। अब बताओ स्वर्ग क्या चीज़ है? वो यही नहीं जानते हैं स्वर्ग क्या चीज़ है। फिर क्या कहते हैं कि स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं, बाप पावन बना रहे हैं। ये बच्चों घड़ी घड़ी तुम्हें याद करना है, ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। बाबा ने कहा कि देखो बच्चों, जैसे एकदम कलयुगी वह कुछ खुशी का पारा नहीं रहता, शक्ल जैसे मुर्दे मिसल बाप भी कहते हैं, सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, मनुष्य देवता बन रहे हैं। बाबा ने कहा, पहले तो शूद्र थे, अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बच्चे बन रहे हो, ब्राह्मण से ही देवता बनते हो। बाबा ने कहा, हम ब्राह्मण हैं, तुम झट से कह दो कि हम ब्राह्मण हैं। ये तो है कुक की संतान, तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम बच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली हो, भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों को के हाथ का भोजन खाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कोई ये पवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए, टाइम तो लगता है, जन्मते ही कोई नहीं बनता। भल गायन भी है, सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में बाप का बच्चा बना और अधिकार लिया बाप से। एक बार पहचान कर कहा, यह प्रजापिता ब्रह्मा है
ब्रह्मा बल शिव निश्चय करने से ही वारिस हो जाता है। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। जैसे काशी कलवट समझाया है। बाबा ने कहा कि बच्चों, बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। पुरानों से कितनी युद्ध चलती है। बाबा ने कहा दूसरे भी शामिल होते हैं। शिव बाबा कह रहे हैं माँ में कम याद करो। तुम्हें मेहनत भी करनी चाहिए बच्चों। जिनका चार्ट अच्छा होता है वो बहुत बच्चे आगे निकलते हैं। शिव बाबा ने कहा बेटा, तुम क्या अपने आए हो, अपने को आत्मा समझ पूर्ण आत्मा बन जाएं, यह मेहनत करनी है। बाबा ने कहा अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए बाबा कह रहे हैं मुख्य सार कि बच्चों, धारणा में क्या है। धारणा तो जरूर ही धारण करना है। धारणा से ही तुम पवित्र बनते हो। धारणा से ही तुम्हारा पुरुषार्थ होता है। शिव बाबा ने कहा धारणा से ही तुम्हारा पुरुषार्थ होगा और धारणा नहीं है तो कुछ नहीं है। एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रहकर माया पर जीत पाकर अपनी कर्मातीत अवस्था को पाना है। किसी को भी बच्चों ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाएं। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पावन दुनिया का मालिक बनना है। बाबा ने वरदान दिया है बच्चों। वरदान में कहा बच्चों बाबा ने कि स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। और विस्तार में बाबा ने कहा बच्चों, जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्वाण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया ब्रह्मा बाबा ने। नाम मान शान सब में बाबा परोपकारी बने। फिर अपना बाबा ने कहा परोपकारी बने। फिर अपना सब कुछ बाबा ने सहयोग में दिया। बाबा ने कहा कि अपना जमा करना, अभी ऐसी लहर फैलाओ। सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ होता है। बाबा ने कहा कि स्लोगन में बाबा ने कहा ज्ञान गुण और धारण में सिंधु बनो बच्चों, इस्मत में बिंदु बनो। और बच्चों, बाबा ने कहा अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा शकाश देने की सेवा भी करनी है। अब शकाश सबको दो, दीन दुखियों को शांति की किरणें फैलाओ, सबका भला करो, भला सोचो। बाबा ने कहा ऐसा ही तुम्हें करना है। बाबा बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं मेरे बच्चे बहुत श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं और दिन पर दिन आगे ही निकलते जा रहे हैं। फिर शिव बाबा ने कहा बच्चों, सभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा शकाश दो, कमजोर को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ। बाबा ने कहा अभी ऐसी लहर फैलाओ कि जैसे ऐसी लहर फैलाओ। बाबा ने कहा कि तुम्हें सभी की शिव बाबा ने कहा अभी ऐसी लहर फैलाओ, पुरुषार्थ समय दूसरों को सहयोग देना। लहर ऐसी फैलाओ, सेल्वेशन लेना नहीं है लेकिन सेल्वेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ है बच्चों। सबका भला करो और सभी कमजोर को बल दो। कभी किसी की निंदा ना करो, किसी को दुख ना दो। मनसा सेवा शांति की किरणें फैलाओ। हम सभी लोग आपस में माताएं बहनें भाई बहनें और जो कि कोई भी है जो वीडियो को देख रहे हैं, देखो हम सब आपस में एक अच्छा सत्संग, अच्छा ज्ञान, अविनाशी ज्ञान ही सुन रहे हैं। इसके लिए देखो हम लोग सोचते हैं कि धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन लोगों की मत क्या है। धर्म में चलने से
इंसान गिर जाता है। फिर क्या होता है? ये गलत है, सही है? हम लोगों की समझ से तो ये सही नहीं है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। इसलिए कर्म ही तो बड़ा है। कर्म ऐसे करो जो कि श्रेष्ठ हो और स्वार्थ हो में ना हो, व्यर्थ ना हो। अच्छे कर्म होने चाहिए जिसमें अपनी भी खुशी हो और दूसरों को भी खुशी हो। तो हम सभी लोग अपने आपस में बात करते हैं कि देखो, अधरन पर मुरली सजे है, चक्र सुदर्शन हाथ, अधरन पर मुरली सजे। अधरन माने ओंठों पर। ओंठों पर मुरली जब रखते हैं भगवान, तो कैसी लगती है? अच्छी लगती है। लेकिन चक्र सुदर्शन हाथ में होता है। चक्र सुदर्शन क्या होता? हाथ में होता है। फिर देखो क्या होता है? मोर मुकुट सजे शीश पर। मोर मुकुट कहाँ सजता है तब अच्छा लगता है? जब सिर पर होता है। हैं? तू ही जग का नाथ है। कौन जग का नाथ है? आज भगवान शिव बाबा मुरली सजा रहे हैं और हम लोगों के वरदान जो दे रहे हैं वो मोर मुकुट है। और क्या कर रहे हैं? और कहते हैं सुदर्शन चक्र जब हम फिराते हैं, ये सुदर्शन चक्र हमारे हाथ में है कि हम स्वदर्शन स्वदर्शन से अपना दर्शन करते हैं और सुदर्शन चक्र से हम अपना पूरी सृष्टि चक्र जान लेते हैं। कभी ना डूबे वो बीच मझधार, कभी नहीं डूबता है, वो बीच मझधार में नहीं रहता है। जिसके सिर पे किसका हाथ होता है? भगवान शिव बाबा का हाथ होता है। और हम सब किसके बच्चे हैं? कि हम सब भी भगवान के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। शिव बाबा से हम सभी लोगों के संबंध हैं। भगवान तो जनरल में भक्ति में कहते हैं, जिसको नहीं कुछ मालूम है भगवान है। भगवान जनरल में कहते हैं। और हमारा क्या है अपने लोगों का? ये ज्ञान सुनते हैं। भगवान सतगुरु है, शिव बाबा टीचर है। तो हमारा क्या हो गया? बाबा। बाबा खुद झोली वाला होता है, लेकिन झोली सबकी भरता है। वो जगत पिता है। ऐसे ना सोचो कि मैं अमीर नहीं हूँ। मैं अमीर नहीं हूँ और मैं बहुत अमीर हूँ। ये दो शब्द हैं, लेकिन दो शब्दों में क्या छिपा हुआ है? दो शब्द में छिपा हुआ है एक, ये ना सोचो कि मैं अमीर नहीं हूँ। अब कैसे नहीं सोचो अमीर नहीं हूँ? कि हमारे हाथ है, पैर हैं, काया अच्छी है, अच्छा घर है, भगवान बाप है, साथ है, तो मैं अमीर हूँ। ये नहीं सोचना अमीर नहीं हूँ, हमेशा अमीर हूँ। और ये भी नहीं सोचना है मैं अमीर हूँ, मैं करोड़पति हूँ, लखपति हूँ, हमारे जेवर बहुत अच्छे हैं, कपड़े बहुत अच्छे हैं और सब गरीब हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना। तो हम लोगों का कहना है, आपस में सब लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि हम सब एक बाप के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो कहता है डरना नहीं है और डराना नहीं है। हर मुश्किल से, हर तूफान, डर कर भी नहीं रहना है और किसी को डराना भी नहीं है। तो मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। कोई भी तूफान हो, मुश्किल नहीं होगा। अकेलापन कभी महसूस ना करो, क्योंकि तुम्हारा साथी कौन है? तुम्हारा साथी शिव बाबा है। जो खुद के ध्यान में है वही खुदा के ध्यान में होता है। जब तुम अपना ध्यान रखते हो कि हम खुद कौन है? आत्मा है। और हमारा पिता परम पिता परमात्मा है, वो खुदा हो गया। दिलों में ही रहना सीखो, बाबा ने कहा। जो हम भगवान के दिल में हैं, भगवान हमारे दिल में है, ये तो जनरल में हो गया। अब बाबा हमारे दिल में है और हम बाबा के दिल में हैं, ये हमारा संबंध हो गया। गुरु में तो हर कोई रहता है। गुरूर में गुरूर में बहुत लोग रहते हैं। हम लोगों को किस में रहना, किसके गुरूर में रहना है? गुरूर में रहना है कि हमें भगवान मिला, बाबा मिला, सतगुरु मिला, टीचर मिला। और दुनिया की कीमत, पास दुनिया का सबसे कीमती खजाना क्या है? प्रभु प्यार। प्रभु सुरक्षा कवच है। तो हमें प्रभु का प्यार मिला। जीत भी हासिल करने वाला वह ईश्वर साथी है हमारा। सबका ईश्वर है और हम लोगों ने एक संबंध जोड़ा है। जिस संबंध में हम याद करते हैं वो हमारा बाबा है। तो डर कर भागना नहीं है, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं?
भगवान के बच्चे हैं। भगवान ही हमारा साथी है, संबंधी है, नाता है, रिश्ता है, सब कुछ है। परमात्मा कहते हैं, देर बच्चों क्यों लगती है? जब हम सही रास्ता नहीं जानते हैं, कोई समझ नहीं होती है, मगर सही कब होगा? तुम्हें जो चाहिए वही होगा। कैसे होगा? वो वो हमारा बाबा बताता है। बाबा हमारे साथ है, जिसकी तरफ भगवान साथ होता है उसकी हमेशा जीत होती है। लेकिन हमारा तो बाबा है, हमारा संबंध है उससे, तो हमारी क्यों नहीं जीत होगी? बुरे दिन भी चले जाते हैं, सब्र रखते हैं। ओम शांति बच्चों। आज की वीडियो में बस बाबा से यही बातें हुई, हम लोगों ने आपस में जानकारी ली, आपस में बातें की। ओम शांति।